भाग 18 आपातकाल अनु 352 से 360। हमारे संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल की चर्चा है। राष्ट्रीय एकता, अखंडता तथा सुरक्षा को बनाए रखने के लिए आपातकाल का प्रावधान है। आपात के दौरान संघीय व्यवस्था पर प्रतिकूल नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। हमारे संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालीन शक्ति दिया गया है। 1. राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352। 2. राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक आपात आर्टिकल 356। 3. वित्तीय आपात आर्टिकल 360। राष्ट्रपति विभिन्न प्रकार के आपातकालीन शक्ति का उपयोग मंत्रिमंडल के परामर्श पर करते हैं। राष्ट्रीय आपात हमारे संविधान के अनुच्छेद 352 में कहा गया है जब राष्ट्रपति को यह पता चलता है कि संपूर्ण भारत में या भारत के किसी एक भाग में सशस्त्र ने विद्रोह या विदेशी आक्रमण या युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई है तो राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर सकते हैं। 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वे देश के किसी विशेष भाग में भी राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकते हैं। नोट: हमारे मूल संविधान में आंतरिक अशांति शब्द था जिसे 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा प्रतिस्थापित करके सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया। राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर किया जाता है, जिसे 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया और इस स्थिति में राष्ट्रपति के राष्ट्रीय आपातकालीन शक्ति या घोषणा का न्यायिक समीक्षा या जांच नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति यदि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आकर या अपनी मनमानी के कारण घोषणा किया है तो उस स्थिति में उनकी घोषणा का न्यायिक समीक्षा या जांच किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद के दोनों सदन से 30 दिन के अंदर करना जरूरी होता है। यदि राज्यसभा इसका अनुमोदन कर देती है किंतु लोकसभा के अनुमोदन करने से पहले ही लोकसभा भंग हो जाता है तो उस स्थिति में नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक से 30 दिन के अंदर इसका अनुमोदन जरूरी होता है। संसद के दोनों सदन से राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन हो जाने के पश्चात इसे एक बार में 6 महीना के लिए लागू किया जाता है। पुनः आगे जारी रखने के लिए इसे संसद के दोनों सदन से प्रत्येक 6 महीना पर अनुमोदन करना जरूरी होता है। ऐसा करके इसे अनंत काल तक लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा इसे कभी भी वापस किया जा सकता है। वापस लेने के लिए संसद के दोनों सदन का अनुमोदन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जब हो जाती है तब केंद्र एवं राज्य के बीच में संबंध में कुछ परिवर्तन हो जाती है। अनुच्छेद 249 राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को हो जाता है। 3. राज्य सूची पर केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति के बाद भी 6 महीना तक लागू रहता है। 4. राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच विधायी शक्ति का विभाजन निलंबित हो जाता है, रुक जाता है, अर्थात इस समय केंद्र सरकार का स्वरूप एकात्मक हो जाता है। अनुच्छेद 354 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच हुए करों, टैक्स के विभाजन में संशोधन किया जा सकता है। आपातकाल की समाप्ति के पश्चात ही इनके द्वारा किया गया संशोधन तब तक लागू रहेगा जब तक वह वित्तीय वर्ष चलता रहेगा। 6. अनुच्छेद 83 2 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया जाता है, अर्थात एक बार में लोकसभा का कार्यकाल वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है और इस तरह लोकसभा का कार्यकाल अनंतकाल के लिए बढ़ाया जा सकता है। 7. अनुच्छेद 358 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर शेष सभी मूल अधिकार निलंबित कर दिया जाता है। नोट:
हमारे संविधान के अनुच्छेद 358 में कहा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के तहत दिए जाने वाले 6 प्रकार की स्वतंत्रता का निलंबन कर दिया जाता है। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल को लागू किया गया है। सर्वप्रथम 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध के दौरान इसे लागू किया गया था, जो 1968 ईस्वी तक लागू रहा। इसी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान 1965 ईस्वी में भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। इसके लिए अलग से राष्ट्रीय आपातकाल को लागू नहीं किया गया था। पहले आपातकाल के दौरान भारत का राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जबकि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। समाप्ति के समय राष्ट्रपति जाकिर हुसैन एवं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। दूसरी बार 1971 ईस्वी में बांग्लादेश संकट के समय राष्ट्रीय आपातकाल को लागू किया गया था। यह आपातकाल चल ही रहा था कि तीसरी बार में इंदिरा गांधी की सरकार ने आंतरिक अशांति का हवाला देते हुए वर्ष 1975 ईस्वी में देश में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने की सिफारिश कर दिया। दूसरा एवं तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल मार्च 1977 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। दूसरे आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति बी. गिरी थे, जबकि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तीसरी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के पद पर फखरुद्दीन अली अहमद थे, जबकि प्रधानमंत्री के पद पर श्रीमती इंदिरा गांधी थी। समाप्ति के समय राष्ट्रपति कार्यवाहक बी. जत्ती थे एवं प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। राजकीय संवैधानिक आपात या राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 हमारे संविधान के अनुच्छेद 355 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य संविधान के अनुरूप शासन करेंगे। यदि राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो इस स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 356 में कहा गया है कि उस राज्य का शासन तंत्र केंद्र सरकार अपने अधीन कर लेता है, जिसे ही राष्ट्रपति शासन या राजकीय आपातकाल कहा जाता है। अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन 2 आधार पर लगाया जाता है। 1. यदि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, अनुच्छेद 355, तो राज्य के राज्यपाल के लिखित सिफारिश के आधार पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। अनुच्छेद 365 में कहा गया है कि यदि कोई राज्य केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश को लागू नहीं करता है तो उस स्थिति में उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का संसद के दोनों सदन से 60 दिन के अंदर अनुमोदन करना जरूरी होता है। यदि राज्यसभा अनुमोदन कर दिया है और लोकसभा के अनुमोदन करने से पहले ही वह भंग हो जाता है तो उस स्थिति में नवनिर्वाचित लोकसभा ही पहली बैठक से 30 दिन के अंदर उसका अनुमोदन करना जरूरी होता है। यदि दोनों सदन से अनुमोदन कर दिया जाता है तो यह पहली बार में 6 महीना के लिए लागू हो जाता है। पुनः इसे जारी रखने के लिए दोनों सदन से प्रत्येक 6 महीना पर अनुमोदन करके इसे 3 साल तक लगाया जा सकता है। मंत्रिमंडल के सलाह पर राष्ट्रपति आपात को वापस ले सकती है। लोकसभा 14 दिन पूर्व सूचना देकर 1/10 मत से पारित करके आपातकाल को हटा सकती है। राष्ट्रपति शासन का प्रभाव आए। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य सरकार का सभी कार्य राज्यपाल के अधीन आ जाता है। 2. राज्य की विधायिका शक्ति का प्रयोग केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। 3. मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद भंग कर दिया जाता है। 4. राष्ट्रपति के दिशा निर्देश में राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम से राज्य सचिव की सहायता से या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए गए किसी सलाहकारी सदस्य की सहायता से कार्य करने लगते हैं। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य सरकार का बजट केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है। 6. राष्ट्रपति शासन के दौरान यदि लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा होता है तो राष्ट्रपति अध्यादेश के द्वारा राज्य के लिए कानून बनाते हैं। 7.
जब लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा होता है तो राज्य के संचिव निधि से बिना राष्ट्रपति के अनुमति से धन नहीं निकाला जा सकता है। 8. राष्ट्रपति शासन के दौरान उस राज्य के उच्च न्यायालय के कार्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पूरे भारत में सर्वप्रथम 1951 में पंजाब राज्य में राष्ट्रपति शासन को लगाया गया था और अब तक सबसे अधिक बार पंजाब में ही राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा या न्यायिक जांच किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का जब तक संसद के दोनों सदन से अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है, तब तक मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद भंग नहीं होता है, केवल उसका निलंबन हो जाता है। यदि दोनों सदन से इसका अनुमोदन नहीं होता है तो उस स्थिति में मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद पुनः प्रभाव में आ जाता है। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दक्ष को सब्सक्राइब करें।